देखो, अभी हम लोगों के सामने जो सवाल है बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को किस तरीके से हमको डील करना है। बोल रहा है कि a इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू a। तो देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू प्लॉट अ लाइन। ठीक है, आप लाइन को किस तरीके से प्लॉट करोगे। अगर आपको ये पता है कि आप लाइन को किस तरीके से प्लॉट करेंगे तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मानकर चलिए ये आप लोगों का एक ग्राफ पेपर है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे मान के चलते हैं हम लोगों ने दो एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और यहाँ पर ले लिया हमने ओरिजिन। अब वो बोल रहा है कि a इज़ अ रियल नंबर। मुझे नहीं पता कि a की क्या वैल्यू है, 2 है कि -2 है कि 5 है कि 500 है कि 7 है कि क्या है, आई डोंट नो। क्योंकि वहाँ पे बस इतना बोला है कि x इज़ मतलब a इज़ अ रियल नंबर, बस इतना, और कुछ भी नहीं बोला है। तो बोल रहा है कि अगर आप y एक्सिस और आपकी जो लाइन है x इक्वल टू a, अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं, अगर आप अपनी लाइन x इक्वल टू a और उस क्या कहते हैं y एक्सिस को अगर आप क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं सच दैट कि वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा। खैर, वो तो हमारा दूसरा मुद्दा है, बात का मुद्दा है कि मैडम उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। पहले तो जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के सामने है कि प्लॉट कैसे करें। ठीक है, तो कितनी बार तुमको ये बताए हैं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आए, ठीक है, इस फॉर्मेट का अगर कोई क्वेश्चन आए कि x इक्वल टू एनी नंबर, ठीक है, x इक्वल टू एनी नंबर वाले फॉर्मेट का कभी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको x एक्सिस पर जाना है। x एक्सिस पे जाने के बाद आपको ये देखना है कि वो नंबर x एक्सिस पे कहाँ है और वहाँ से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देनी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि a इज़ अ रियल नंबर। अब हो सकता है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, जैसे मतलब 2 होता है तो 2 के अलावा -2 भी तो होता है ना हमारी दुनिया में। फिर तो a आपको बोला गया है कि एक रियल नंबर है, बस इतना बोला है। हो सकता है वो ग्रेटर देन 0 वाला नंबर हो सकता है वो लेस देन 0 वाला भी नंबर हो सकता है। तो इसमें हम टोटल 2 केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने ये अज्यूम किया कि a एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ग्रेटर देन 0, जैसे +2 +3 +4 +5 +6 इस टाइप से। और आपको अब x इक्वल टू a का ग्राफ बनाना है सच दैट कि वो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो मान लेते हैं कि a कहीं यहाँ कहीं है ग्राफ पेपर में, यहाँ कहीं है ग्राफ पेपर में। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x इक्वल टू a का ऐसा। x कहाँ है, x इक्वल टू a कहाँ है, वहाँ जाओ और वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो और ये ग्राफ बन गया किसका, x इक्वल टू a का। ठीक है, अच्छा, केस नंबर 2, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूँ तो केस नंबर 2 में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो a है वो निगेटिव है, यानी कि वो 0 से छोटा है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है आपको कि आपको a को पॉजिटिव क्वांटिटी लेकर सॉल्व करना है कि आपको a को एक निगेटिव क्वांटिटी लेकर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ऐसा डेटा आपको मेंशन नहीं है। तो आप तो पॉजिटिव भी ले सकते हो और आप तो निगेटिव भी ले सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। तो एक सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हमने a को 0 से छोटा लिया। 0 से छोटा लिया मतलब वो निगेटिव है। अगर निगेटिव है मतलब वो यहाँ कहीं होगा, है ना, नेगेटिव नंबर्स तो यहीं होते हैं। और अगर कोई मुझे इसका ग्राफ बनाने को कहे तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर a के पास गए और वहाँ से a से हमने क्या कर दी, एक इस तरीके की सीधी सीधी लाइन हम लोगों ने खींच दी, तो ये ग्राफ बन गया आपके उस x इक्वल टू a का। डन, ठीक है मैडम, डन। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उस लाइन के बीच का और हमारी y एक्सिस के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये ठीक है, ये आपको फाइंड करना है।
अच्छा, आपको ये फाइंड करना है कि ये वाली जो आपकी लाइन है, इस लाइन और इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, आपको ये फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो वाई एक्सिस और उस पर्टिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस आपको जो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। कैसे? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये ए होगा। ये वैल्यू कितनी है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ए है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू माइनस ए है। ख़त्म। तो अगर कोई पूछेगा कि केस नंबर 1 में डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलोगे मैम केस नंबर 1 में डिस्टेंस राइट साइड नापा जाएगा, केस नंबर 2 में डिस्टेंस लेफ्ट साइड नापा जाएगा। ठीक है। अच्छा, और दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? राइट साइड वाले का प्लस है और लेफ्ट साइड वाले का माइनस है। बट कभी भी डिस्टेंस को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, प्लस ए माइनस ए, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो वैल्यू तो सेम है ना, सिर्फ प्लस माइनस आ रहा है। वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो इसीलिए हम हमारे आंसर को लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस, आपके पास जो वाई एक्सिस है, ठीक है, उस वाई एक्सिस एंड आप लोगों के पास जो x इक्वल टू ए वाली लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ ए यूनिट्स है। मॉड्यूलस हमने क्यों लगाया? क्योंकि पहले वाले केस की अगर मैं बात करूँ, तो पहले वाले केस में है ना, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए यूनिट दूर है। ए यूनिट दूर बराबर डिस्टेंस बराबर जो है वो कितना है? वो आप लोगों का ए यूनिट्स है। कहाँ पर यूनिट्स है? टू द राइट साइड, टू द आर एच एस ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के आर एच एस का वो ए यूनिट्स है। सेकेंड वाले केस में अगर मैं बात करूँ, तो सेकेंड वाले केस में डिस्टेंस ए यूनिट ही है, लेकिन फ़र्क बस इतना पड़ गया है कि वो आर एच एस के बदले में एल एच एस के लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है। और अगर वो एल एच एस के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एल एच एस के लेफ्ट हैंड साइड में होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? आंसर निगेटिव में आने लगेगा। बराबर, वैल्यू वही रह रही है लेकिन आंसर कैसा आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। सो देयरफॉर हमने ना आंसर हमें पॉजिटिव लिखा, ना हमने अपना आंसर निगेटिव लिखा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, हम लोगों ने मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड वाइज हमने लिखा है ना। खैर, फिलहाल अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। ठीक है। और इसके आगे वाली क्लास में नए सवाल